क्लास 12 चैप्टर 7 हिंदी। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? क्लास 12 क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? आंसर लिखिएगा। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने अनेकों काम किए। उनका मानना था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्या को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। केवल आर्थिक समस्या को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। आश्रम विद्यालय स्थापित किया। बड़हरवा मधुबन और भितिहरवा 3 गांव में जो विद्यालय का स्थापना किया था उसका नाम है बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को तीनों गांवों में तैनात किया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे?
थे। इसका आंसर लिखिएगा। गांधी जी शिक्षा का मतलब, गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने, सुसंस्कृत बनाने बनाने और चरित्र निर्माण समझते थे, और चरित्र निर्माण समझते थे। चरित्र निर्माण समझते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक थे। आचार्य पद्धति के समर्थक थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति को वर्तमान शिक्षा पद्धति को वे खौफनाक और खौफनाक और हेय मानते थे। क्योंकि इस पद्धति में बच्चों को पुस्तक रटाया जाता था। पुस्तक रटाया जाता था। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। पुंडली कौजी कौन था? पुंडली कौजी कौन थे? पुंडली कौजी देखिए किताब में है, आपके बुक में लिखा हुआ है पुंडलिक जी कौन थे। यहाँ है पुंडली कौजी कौन थे। ध्यान से सुनो। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। पुंडलिक जी कौन थे? क्वेश्चन हो गया। पुंडलिक जी कौन थे? ये भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 12 में पूछे हुआ है, 14 में पूछे हुआ है, 17 में पूछे हुआ है। ध्यान से लिखिएगा। पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। आंसर लिखिए। पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। आश्रम विद्यालय के शिक्षक थी। लेखक की मुलाकात पुंडलिक जी से भितिहरवा आश्रम में हुई।
जहाँ उन्होंने एक घटना का वर्णन किया, जहाँ उन्होंने एक घटना का वर्णन किया। एक बार वहाँ के अंग्रेज एमन साहब के नहीं लिखेगा, एमन साहब इनके आश्रम में आए। लेकिन वहाँ का नियम यह था कि साहब जब आए तो गृह स्वामी उसके घोड़े की लगाम पकड़े। लेकिन पुंडलिक जी ने ऐसा नहीं किया। अगला क्वेश्चन, है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? 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 क्वेश्चन हो गया, आंसर लिखेगा। बुद्ध ने आनंद से कहा, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आंसर को। बुद्ध ने आनंद से कहा, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा। अब वह केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। फिर अगला क्वेश्चन कल याद रखिएगा, चैप्टर 7 तक का एग्जाम है आपका। हिंदी का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा,
इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी हम जियोग्राफी का पेपर लिए थे, जिसका रिजल्ट आजकल में कहीं हो सकता है तो मिल जाएगा। ठीक है, अगला एग्ज़ाम हिंदी का है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, तैयारी में लग जाइए।